घने जंगल में बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में केवल टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा रहते थे। एक दिन टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा घोंसले के बाहर डाली पर उदास बैठे थे। तभी वहां पर एक बूढ़ा कबूतर आया और टुनी चिड़िया से कहा, बेटी, मैं यहाँ से रोज निकलता हूँ। मेरे पंखों में अब इतनी जान नहीं रही कि मैं ज़्यादा ऊंची उड़ान भर सकूं। लेकिन मैं तुम्हें रोज देखता हूँ कि तुम उदास ही रहती हो। जैसे जंगल में सब पशु पक्षी खाना खा पी कर मनोरंजन करते हैं, खेल कूद करते हैं, वैसे ही तुम भी ऐसा क्यों नहीं करती हो? तुम हमेशा डाली पर उदास ही बैठी रहती हो। क्या कोई तकलीफ है या कोई परेशानी है जिसको लेकर तुम चिंता में रहती हो? बूढ़े कबूतर की बात सुनकर टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे रोने क्यों लगी? मैंने तुम्हें कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं नहीं ताऊ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि हमारे बच्चे नहीं हैं। हमारी शादी को लगभग 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे पास एक भी बच्चा नहीं है। पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेगा। सभी कार्य भगवान नहीं करता, जब हम करेंगे तब वह हमें फल देगा। अगर तुम मेरी मानो तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसके नीचे एक कौवा हकीम रहते हैं। तुम उनसे जाकर मिलो। हो सकता है कि वह तुम्हारी समस्या का समाधान कर दे। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा बूढ़े कबूतर की बात सुनकर थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं और कौवा हकीम के पास पहुंच जाते हैं। कौवा हकीम टुनी चिड़िया को उदास देखकर चिड़िया से पूछता है, क्या हुआ? ऐसे उदास बैठे रहोगे तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? हकीम जी, यह मेरी पत्नी है। दरअसल बात यह है कि हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। हम इस बात को लेकर बहुत उदास रहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। दरअसल आजकल खाने की चीजों में मनुष्य रासायनिक खाद बहुत लगाते हैं, जिस कारण ये समस्या खड़ी हो रही है। अगर मनुष्य खाने पीने की चीजों में रासायनिक खाद को लगाना कम कर दें तो ये समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसका इलाज मेरे पास है। कौवा हकीम टुनी चिड़िया को दवाई दे देता है। टुनी चिड़िया दवाई लेकर खुशी खुशी घोंसले में आकर उसको खा लेती है। कुछ महीनों बाद टुनी चिड़िया अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद अंडे में से बच्चा निकल आता है। बच्चे को देखकर टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा और भी खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। टुनी चिड़िया बच्चे को रोज पढ़ाती है। एक दिन टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा घोंसले में बैठे होते हैं। बच्चा टीनू बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। तभी सभी दोस्तों में झगड़ा हो जाता है। टीनू वहाँ से भागकर घोंसले में आ जाता है। पापा पापा! क्या हुआ? इतनी तेज क्यों भागकर आ रहे हो? पापा, मेरे दोस्तों में झगड़ा हो गया और वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अब तुम घोंसले में आ गए हो, यहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम किससे मदद मांगते? तो मैं अपनी मदद स्वयं करता। ठीक, तुम्हें परिस्थिति से भागना नहीं है। अगर कोई गलत परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए तो उसका डटकर सामना करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं रह सकता। टीनू टन्नू चिड़ा की ये बात अपने मन में बैठा लेता है। कुछ दिनों बाद टुनी चिड़िया और चिड़ा टीनू को और अच्छे से उड़ना सिखाते हैं। टीनू उड़ते उड़ते रास्ता भटक जाता है। तेज गर्मी पड़ रही होती है। टीनू को बहुत तेज प्यास लग जाती है और वह पानी के लिए इधर उधर घूमता है। तभी उसे मटके में पानी दिखाई देता है। वह मटके के ऊपर बैठकर मटके में देखता है और सोचता है, अगर मैं मटके के अंदर जाकर पानी पीता हूँ तो मुझसे बाहर नहीं निकला जाएगा। मुझे प्यास भी बहुत तेज लगी है। अब मैं कैसे पानी पीऊँ? तभी उसे घड़े के पास कंकड़ दिखाई देते हैं। वह एक कंकड़ उठाकर घड़े में डालता है। घड़े का पानी थोड़ा ऊपर आ जाता है। टीनू सोचता है, ऐसे में कब तक कंकड़ को पानी में डालता रहूंगा? काश मेरे पास कोई होता और वह ये सब काम कर देता।
तभी उसको अपने पिता की बात याद आती है कि बेटा, मैं तेरे साथ हर वक्त नहीं रह सकता, इसलिए तुमको हर परिस्थिति से लड़ना होगा। ये बात मन में आते ही वह कंकड़ डालना शुरू कर देता है। पानी ऊपर आ जाता है। टीनू पानी पीकर आसमान में उड़ जाता है और वह घोंसले में पहुंच जाता है। टीनू को देख टन्नू चिड़ा और टुन्नी चिड़िया से कहता है, आज मेरी बात याद करके उसने परिस्थिति से लड़ना सीख लिया है, इसलिए हमें बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा देनी चाहिए।